आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मलिटी। फॉर्मलता। इससे पहले हमने आपको नॉर्मलता पढ़ाई थी, मूललता पढ़ाई थी, मूलरता पढ़ाई थी और भी मूल विभाज्य पढ़ाया था। लेकिन बात आती है कि फॉर्मलता की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो बेटा जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, Ki, सोडियम, यानी आयनिक यौगिक जैसे NaCl, KBr, Ki, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं, इन यौगिकों की सांद्रता व्यक्त करने के लिए फॉर्मलता का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इसका कारण यह है कि आयनिक जो यौगिक में केवल आयन उपस्थित होते हैं। आयनिक यौगिकों में क्या होती हैं, जैसे ये हमने तोड़ा तो ये Na+ और Cl- बना, ये आपको ये तोड़ा K+ और Br- बना, ये K+ और I- बना। तो ये जो है आयन बने, तो ये जो क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहलाएंगे। आयनिक यौगिक, ये आयनिक यौगिक हैं। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड को जो है व्यक्त करने के लिए या में केवल आयन उपस्थित होते हैं। क्या होती हैं, इनमें क्या होती है, केवल आयन उपस्थित होते हैं, केवल आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, जो आयनिक, ये आयनिक कंपाउंड हो गए। ठीक है, इसमें केवल आयन जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। तो आयनिक यौगिकों के सूत्र में उपस्थित आयनों के द्रव्यमानों को, आयनिक यौगिकों के सूत्र में उपस्थित द्रव्यमानों का योग जो है अणुभार ना कहला के जो है ग्राम सूत्र भार कहलाता है। अणुभार ना कहला के क्या कहलाता है बेटा, ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार कहलाता है। ठीक है ना। हाँ, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये होती क्या है, यानी किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में विलेय, किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर में विलेय, ठीक, 1 लीटर में विलेय आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र, विलेय आयनिक पदार्थ के ग्राम सूत्र भार, या इसी को कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है ना। ग्राम सूत्र भार की संख्या उस विलयन की संख्या उस विलयन की उस ताप पर, उस विलयन की उस ताप पर फॉर्मलता कहलाती है। उस ताप पर क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। उस ताप पर फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना बेटा। अब इसका हम क्या बना लेते हैं, फार्मूला। ठीक है ना। फार्मूला क्या बनाएंगे, ये देखो आप, विलयन की फॉर्मलता बराबर, विलयन की फॉर्मलता बराबर, इसमें लिखा हुआ है विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, विलेय के
विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे, अब बटे इसमें क्या कह रहे हैं, 1 लीटर विलेय बटे 1 लीटर, यानी बिलियन का जो आयतन होगा वो किस में होगा, लीटर में, तो बटे जो है बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना, ये जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में। अब बात आती है ये जो है किसी बिलियन के, ये देखें आप, किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में यदि 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान, 1 लीटर में यदि 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान, 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान आयनिक विलेय पदार्थ, आयनिक विलेय पदार्थ घुला हो, विलेय पदार्थ घुला यानी सॉल्युबल हो तो वह बिलियन फॉर्मल बिलियन कहलाता है। फॉर्मल बिलियन मीन्स फॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है ना, कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, फॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता। हाँ, इसे जो है 1F या 1F कहलाता है। इसका मतलब एक फॉर्मल लिखा हुआ है। अगर जो है बेटा इसमें हम जो है जैसे इन्होंने कहा, इसमें ये कहा कि 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान, 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान किस में घुला हो, 1 लीटर में। ठीक है ना, 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमान 1 लीटर में घुला हो। यदि जो है मान लो 1/2 ग्राम 1/2 ग्राम सूत्र द्रव्यमान घुला है। ठीक है ना, तो ये जो बिलियन कहलाएगा, ये जो बिलियन कहलाएगा, इधर 1F सॉल्यूशन कहलाता था ये वाला, तो ये जो बिलियन कहलाएगा वो सेमी फॉर्मल बिलियन कहलाएगा। कौन सा बिलियन कहलाएगा, सेमी फॉर्मल। तो ये कहलाएगा सेमी फॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना बेटा, सेमी फॉर्मल सॉल्यूशन। अगर मान लो ये जो है ये जो 1/2 ना होके 1/10 ग्राम सूत्र द्रव्यमान 1 लीटर में घुला हो, तो ऐसा जो विलयन होगा वो डेसी फॉर्मल विलयन कहलाएगा। यानी जो है 1/10 ग्राम सूत्र द्रव्यमान घुला हो तो वो क्या कहलाएगा, डेसी फॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको फिर क्या करेंगे, F/10 लिखेंगे। ये चीज़ लिखने का जो तरीका होगा, इसको F/, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी जो है F/2 का मतलब सेमी फॉर्मल सॉल्यूशन है। जैसे नॉर्मलता थी उसी की तरह इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि जो है F मीन्स फॉर्मलता।
फॉर्मलता विलेय का द्रव्यमान, कॉमा विलेय का द्रव्यमान और जो है विलयन के आयतन में संबंध, और विलयन के आयतन में संबंध, इनमें क्या संबंध होता है उसके बारे में थोड़ा अपन संक्षेप में लिखते हैं। ये देखिए बेटा, अब इसमें क्या दिया है, यानी जो W बराबर होता है, W बराबर F गुणा M डबल डैश गुणे V बटा कितना होता है 1000। ये उनका संबंध है। इसमें जो है अपन जहाँ लिख सकते हैं वेयर W जो होता है विलेय का द्रव्यमान, W होता है विलेय का द्रव्यमान, और काय में ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, ग्राम में, ठीक। और जो आपका जहाँ W था, और आपका ये F जो होता है विलयन की फॉर्मलता है, F विलयन की फॉर्मलता, ठीक है बेटा। और जो यहाँ जो आता है V, ये जो V है ये जो है विलयन का आयतन है, और किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। ये जो है V जो है आपका विलयन का आयतन, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसमें अब बात आती है M डबल डैश जो है वो आपका है विलेय का सूत्र द्रव्यमान। क्या है, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान। क्योंकि जो फॉर्मलता का जो उपयोग किया गया है वो केवल आयनिक कंपाउंडों के लिए किया गया है, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयन के रूप में उपस्थित होते हैं, और उनको जो है उनके सांद्रण को व्यक्त करने के लिए मोल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इकाई होती है ना मोल, तो मोल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, जो है आपका हाँ सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जो है विभक्त अणुओं के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, डिस्क्रिएट अणुओं के रूप में नहीं पाए जाते हैं। उनके सांद्रण को व्यक्त करने के लिए मोल का प्रयोग नहीं करते, इसलिए किसका प्रयोग करते, इसलिए इनके जो आपकी सांद्रता निकालनी पड़ती है उसमें फॉर्मलता का प्रयोग करते हैं। चलो बेटा, अब अपन देखते हैं नॉर्मलता समीकरण, ठीक है। नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मलिटी इक्वेशन, ये होता क्या है उसके बारे में अपन समझते हैं। माना कि किसी विलयन की नॉर्मलता N1 है, माना कि किसी विलयन की नॉर्मलता N1 है तथा आयतन V1 है, तथा उसका आयतन V1 है। हाँ, देखते हैं इसमें जो है हमने मान लिया कि किसी विलयन की नॉर्मलता N1 है और उसका आयतन जो है V1 है। मान लो ये जो विलयन, कोई विलयन था और उसकी
यहाँ तक ये भरा था, यहाँ तक ये चीज़ यहाँ तक। अब जो है हमने क्या करें, इस विलयन को तनु करने पर, इस विलयन को तनु करने पर आयतन जो है V2 कर दिया जाता है, आयतन करने पर आयतन V2 कर दिया जाता है, आयतन क्या कर दिया जाता है, V2, तथा विलयन की नॉर्मलता N2 हो जाती है, तथा विलयन की नॉर्मलता N2 हो जाती है तब, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें जो है जब हमने पहले अपना जो विलयन था, जो ये निशान लगाओ था आपका, ये वाला, ये देखो ये चीज़, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने तनु किया और पानी डाल दिया, तब ये निशान लगा था, तो ये N1 था और आपका क्या था, V1 था, और बाद में फिर हमने और पानी डाला तो यहाँ तक आ गया, ये देखो ये वाला ये पोर्शन। तो अब यहाँ क्या हो गया, N2 और V2 हो गया कि नहीं हो गया। तो जो है ये जो चीज़ होगी ये, यानी N1 V1 बराबर N2 इंटू V2, यानी ये जो प्रारंभिक नॉर्मल था और ये प्रारंभिक आयतन, ठीक है ना। और N2 का है जो तनु करने के पश्चात या अंतिम नॉर्मल था और अंतिम आयतन, या कहने चाहिए पहले वाले विलयन की नॉर्मल था और आयतन, फिर या फिर दूसरे वाले विलयन की नॉर्मल था जो बाद में अपन ने किया वो चीज़ है। तो ये जो समीकरण कहलाता है यह नॉर्मलता समीकरण कहलाता है, नॉर्मलता समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, अब इसी प्रकार जो है अपना मोलरता समीकरण कहलाता है। ये मोलरता समीकरण देख लीजिए अब आप, मोलरता समीकरण, मोलरता समीकरण, मोलरिटी इक्वेशन, मोलरता समीकरण क्या है, इसमें भी वही है। मान लो कि किसी विलयन की मोलरता M1, माना कि किसी विलयन की मोलरता M1 तथा आयतन क्या है, तथा उसका आयतन V1 है, और तनु करने पर मोलरता क्या हो जाती है, M2, और आयतन क्या हो जाता है, V2, ठीक है ना। इस विलयन को तनु करने पर मोलरता M2 तथा आयतन V2 हो जाता है, तब मोलरता जो समीकरण होगा वो M1 ये हो जाएगा बेटा, M1 V1 बराबर M2 V2, ये जो कहलाएगा मोलरता समीकरण, ठीक है ना। यानी ये प्रारंभिक हो गई और ये अंतिम हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये मोलरता समीकरण कहलाता है। और नॉर्मलता हम बता ही चुके थे आपको, N1 V1, और ये नॉर्मलता समीकरण था आपका N1 V1 बराबर N2 V2, ये नॉर्मलता समीकरण था। इस तरह से इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में हम आपको देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप लगातार प्ले लिस्ट का उपयोग ज़रूर करें, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। पुरानी वीडियो देखने से क्या होता है कि उस चैप्टर का पूरा अध्ययन हो जाता है। बार बार वीडियो देखें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि नोटिफिकेशन उन्हीं को मिलेगी जो चैनल सब्सक्राइब किए हैं।